गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एंड आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। विद ऑल योर विशेस एंड सब काम कर गया, आप लोगों की आशीर्वाद मुझे एक्चुअली लग गई। सो आज का दिन आपका कैसा था? मतलब इट वॉज अ प्रॉफिटेबल डे और इट वॉज अ लॉस डे, और आपने ट्रेड क्यों लिया था, कहाँ लिया था, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो कल के लिए एनालिसिस करते हैं, चलो साथ में। ठीक है, चलते हैं। चलो, तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट रहेगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉन है। आज का अगर ओवरव्यू देखूं तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था काफी ऊपर, तो उसके बाद से कंसोलिडेशन रेंज में था, यानी पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट था। एंड अराउंड 2:55 पे एक ब्रेकआउट मिला, जो ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया, तो हमें एक अच्छा खासा कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स का हमें एक बियरिश फॉल भी देखने को मिला। तो किस किस ने इस बियरिश फॉल पे प्रॉफिट बुक किया, वो लोग कमेंट सेक्शन में हाजिरी जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, कभी भी मार्केट जब इतना लंबा गैप अप ओपन होता है तो उसका रीजन क्या होता है, पहले हम इससे समझते हैं। तो उसका रीजन सिंपल है, एक्सपायरी जो भी है। ठीक है, एक्सपायरी का जब लास्ट दिन होता है उसके बाद से जब भी मार्केट में इवैल्यूएशन होता है, मार्केट में मोमेंटम होता है, या फिर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं या फिर ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो हाई वॉलेटाइल क्वांटिटी में जब पैसा लगाते हैं मार्केट, तब ये मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जिसमें अचानक एक प्राइस में राइज आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब तक, अगर मान लो कल यहाँ मार्केट ओपन होता है, तो जब तक इट्स अ फैक्ट स्ट्रेटजी, जब तक इस लेवल यानी ये दोनों, सॉरी, ये जो पूरा गैप है, जब तक ये फिल नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि कल मार्केट इसी रेंज के अंदर हो। ठीक है, इट्स माय प्रोबेबिलिटी और इट्स माय एनालिसिस। तो मुझे जहां तक लगता है कि पहले ये गैप फिल करेगा, तभी ये ऊपर के साइड में डायरेक्शनल ट्रेड्स हमें दे सकता है। तो इफ पॉसिबल इसने इस सपोर्ट पे आके विक बनाई है, तो इसका ये सपोर्ट ही होगा ऊपर के लिए। तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो कंफर्मेशनल रेजिस्टेंस आपका 44,262 होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही आप लॉन्ग साइड की ट्रेड लेना, अदरवाइज अवॉइड ट्रेडिंग, बिकॉज इट माइट बी चॉपी फॉर यू। साइडवेज हो सकता है अगेन। ठीक है, साइडवेज में किस बिहाफ पे कह रही हूँ, क्योंकि इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो साइडवेज था, तो ये दोनों जो रेंज है ये हमारे लिए चॉपी स्टेट हो जाएगा, या फिर चॉपी मींस अ ट्रैपिंग स्ट्रेट हो जाएगा, जिसमें आपकी जो प्राइस है वो सब, मतलब कल मैंने समझाया था, सप्लाई और डिमांड जब दोनों सेम यानी सेम लेवल पे होते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इक्विलिब्रियम मींस कांस्टेंट, यानी जब सप्लायर और डिमांडर दोनों सेम होते हैं तब हमारा प्राइस साइडवेज ही चलता है। फ्लक्चुएशन दो रेंज के बीच में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है बेसिकली। तो अगर मान लो यहाँ से कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और जब तक इस पूरे गैप को फिल नहीं करता है, डोंट ट्रेड इट, डोंट, देर इज नो नीड टू टेक ट्रेड्स, भले आपको वो 1000 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स या 200 300 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट क्यों ना दे। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको इस गैप फिलिंग का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मान लो गैप फिल नहीं होता है तो तब तक एक इवैल्यूएशन नहीं आएगा मार्केट में, कंफर्मेशन नहीं आएगा मार्केट में कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारा क्या होगा, बिकॉज नेक्स्ट एक्सपायरी तक जब तक ये गैप फिल नहीं करेगा तब तक वैल्यू जीरो नहीं होगी, और गैप फिल करते ही ये मार्केट ऊपर उठ सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस ऑफ माई ओन। तो यहाँ से अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर हमें परफेक्ट ब्रेकआउट मिलता है, एक कैंडल छोड़ के आप ट्रेड कर सकते हो विद योर ओन रिस्क, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि इस फील्ड में ट्रेडिंग करनी चाहिए जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, यानी 43,839 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम ट्रेड, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगी। बस मेरा जो ओपिनियन है, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगी। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करता 42
सॉरी 44,262 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँ। ये हो गया हमारे लिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, बहुत लोग को दिक्कत होती है टारगेट कैलकुलेट करने में, स्टॉप लॉस लगाने में। तो मैं आपको एक चीज, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है बेसिकली। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें आप जाओगे तो आपको लॉन्ग पोजीशन दिखेगा, शॉर्ट पोजीशन दिखेगा। अब बेसिकली लॉन्ग पोजीशन कब करते हैं, जब हमें ऊपर यानी अप ट्रेंड है, हमें दिख रहा है कि अप ट्रेंड है और हमें बाई करना है, ठीक है, हमें ब्रेकआउट दिखा अप ट्रेंड में और हमें बाई करना है, तब हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते हैं। और जब हमें डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन दिखता है, वहां से ब्रेकआउट मिलता है, तब हम शॉर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, लेट्स चेक कहीं पे डाउन ट्रेंड बना है। ये देखो, छोटा सा ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये देखो, साइडवेज था मार्केट एंड देन इसने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो आप चाहो तो इस कैंडल पे ले सकते हो ट्रेड, बहुत लोग इस कैंडल पे लेंगे, बहुत लोग इस कैंडल पे लेंगे। तो चलो मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे रख के इसको प्लेस कर दूंगी। स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो प्रीवियस हमारा हाई कैंडल होता है, यानी प्रीवियस कैंडल होता है। और टारगेट आप नेक्स्ट सपोर्ट तक रख सकते हो। और आपको दिख रहा होगा इसने कहाँ तक, ये सेकेंड सपोर्ट यानी सपोर्ट 2 तक इसने फॉर्मेशन दिया है, यहाँ तक। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी दिखेगा, 6.66 है। और स्टॉप लॉस आपका कितना है, आपने कितने पे बाय किया है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग करना है, देखो यहाँ पे भी शॉर्ट ही करना है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट, इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया, डबल टॉप के बाद इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। तो ब्रेकआउट इज अ कंफर्मेशन फॉर अस, यहाँ से हम शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक। फिर यहाँ देखो, यहाँ से हमें अप ट्रेंड भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ देखो, यहाँ आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो आप यहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशन लोगे, लॉन्ग पे प्रेस करोगे और यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट मिला उस कैंडल पे रख के आप कर दोगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हमारा, यानी प्रीवियस कैंडल। स्टॉप लॉस आप 20 से 30 पॉइंट्स का रख सकते हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, और टारगेट आप 100-150 पॉइंट्स का रख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन होता है, ठीक है। अब चलो हम बैंक निफ्टी तो देख चुके, निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद से इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिया, दैट इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। मतलब फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है बट ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है और फिर से वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, यानी सपोर्ट लेकर फिर से वापस आ जाता है। तो हम इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है, बट जब होता है तो ट्रैक हो जाता है बेसिकली। तो उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी 18,599 पे क्लोजिंग दी है। अगर कल मार्केट, मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, इट्स अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप साइड। और अगर जाता है यहाँ से, तो जब तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। मैं तो कहूंगी आप 18,640 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना, तभी लॉन्ग साइड की ट्रेड लेना, अदरवाइज जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग। और उसके बाद अगर मान लो, इससे चांसेस तो है कि जब तक ये गैप फिल नहीं करेगा तब तक ये ऊपर के साइड नहीं जाएगा गैप फिल किए बिना, इट्स अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मान लो अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट होता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, दिस रेंज शुड बी अवॉइडेबल। तो यहाँ से जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यानी 18,567 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं लेंगे। आप ये सारे लेवल से, इन सारे लेवल्स में से अपने अकॉर्डिंगली टारगेट प्लेस कर सकते हो। कितने पॉइंट्स का एसएल लगाना है ये मैंने बता दिया।
20 से 30 पॉइंट्स का एसएल होता है और टारगेट आप अपने अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हो विद योर एनालिसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? चलो, thank you so much for watching my reels. If you are very new to my channel, then thank you so much for subscribing us. And we are uploading on daily basis. Like, मैं जो वीडियोस एनालिसिस बनाती हूँ वो रेगुलर बेसिस पे होता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मोस्ट ऑफ द एनालिसिस होते हैं मेरे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो कमेंट में मैंने बोला है आज का प्रॉफिटेबल डे था या लॉस डे था उसको ज़रूर कमेंट करना, और वीडियोस कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताना। मैं अपने आप को रोज़ इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ कि मैं रोज़ आपको अच्छे अच्छे लेवल्स बता सकूँ। बहुत लोग की प्रॉब्लम थी कि मैम आप डिटेल्ड नहीं बताते हो, तो आप डिटेल्ड बताओ। तो आज मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल जाके डिटेल एक्सप्लेन किया है। सो okay, take care and see you tomorrow.